हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनाउल्लाह। मैं बात करने वाला हूँ आज यूएसए से रिलेटेड एक टॉपिक पे। ये सीरीज़ का पार्ट है जिसमें मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कब अपने आप को कंसीडर करोगे कि यू आर रेडी फॉर एग्जामिनेशन। So those who study hard, they are in always in mind that I'm not ready for the examination. Still I need to study more. So इस तरीके से अगर हम और आप कोई भी सोचते हैं तो वो कभी भी टाइम नहीं आने वाला जो आप समझोगे कि आप रेडी हो। लेकिन हाँ, मैं कुछ आपको ये नोट्स तो नहीं, मैं कुछ रेफरेंस दे देता हूँ, आइडिया, जिससे आपको हो जाएगा कि कब आप खुद को समझ सकते हो कि हाँ आप रेडी हो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपना बुक पढ़ो, कॉन्सेप्ट डेवलप करो, और जब 3 राउंड आप अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे, 3 राउंड बुक कर लोगे, 10 to 12 टाइम आप अपना नोट्स को रिवीजन कर लोगे। सेल्फ रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए, उससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, उससे आपका जो मेमोरी में रिटेन रहता है बहुत दिन तक। आप ये सब कर लोगे, जब आपका स्कोर 70 के ऊपर आने लगा एमसीक्यू में, और तो भी आप डाउटफुल रहेंगे, लेकिन आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि 80 के ऊपर आने लगे। जिस दिन से आपका 80 के ऊपर आने लगा आपका एमसीक्यू, आपके हॉक के क्वेश्चन में या ग्लेम्स यूज़ कर रहे हो या वाइले जो भी आप यूज़ कर रहे हो, अगर उसमें उतना परसेंटेज आने लगा तो आई थिंक यू आर रेडी टू गो। आपको जब का भी डेट मिल रहा है, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, जब का भी डेट मिल रहा है आप बुक करो। और उससे पहले मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दो। अगर 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, तो आप मॉक टेस्ट एक दे दो। उसमें देखो क्या परसेंटेज आ रहा है, उसको स्टडी करो कि क्या इशू है, और जो क्वेश्चन गलत किया है आपने उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। और इसी तरीके से जब आप थर्ड राउंड का जो आप फुल सेट जब आप रिव्यू कर रहे हो, वो जब आप एमसीक्यू पढ़ रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे, और थर्ड राउंड में जो भी आपके क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, तो उस टाइम में वो क्वेश्चन को आप उठाओ और अपना वर्ड पैड में या नोट पैड में या जहाँ पे भी आप उसको आप जिसको रखो, और उसको एक जगह पे एक फ़ाइल बना दो, और वो सारे क्वेश्चन को आप दोबारा से रिवाइज करो, ना कि पूरा एमसीक्यू दोबारा प्रैक्टिस करो। उससे बेहतर है कि आप जो क्वेश्चन गलत किए हैं उसको आप रिवीजन करो, लेक्चर देखो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे फरहद सर करके एक वीडियो लेक्चर है उनका, वो भी आप देखो और कॉन्सेप्ट डेवलप करो। और जो क्वेश्चन गलत करें उसको आप दोबारा से देखो, और थर्ड राउंड के क्वेश्चन जितने भी गलत हैं आपको दोबारा से उसको देखना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के मॉक टेस्ट देने के बाद आपका मॉक टेस्ट का भी आपको रिजल्ट, और उसमें जो क्वेश्चन गलत करे हैं वो आपको समझने की कोशिश करना है कि क्यों गलत हुआ और क्या प्रॉब्लम था। टाइम इशू है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप एटलीस्ट 10 टाइम घर पे ही प्रैक्टिस करें, 100 क्वेश्चन का घर पे बिफोर एग्जामिनेशन। जब आप 10 राउंड ये कर लोगे तो आपको ये बैठने के आदत बन जाएगी कि आप एग्ज़ाम में आप घबराओगे नहीं। 3 घंटा आपको पता भी नहीं चलेगा आपका 3 घंटा कैसे चला गया, जब आप 10 राउंड यहाँ पे करोगे। जब यहाँ पे 10 राउंड आप प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू का, घर पे टेस्ट दोगे, तो आपका भी इनिशियली तो 20-25 क्वेश्चन में ही आप का माइंड काम नहीं करेगा, लेकिन आप बैठे रहोगे और आप मूव फॉरवर्ड करो और इजी क्वेश्चन लेते जाओ। और उससे क्या होगा कि आपके माइंड और आपके ब्रेन को ये थोड़ा इजी लगेगा, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो आप फिर वो आप करते जाओगे। और इस तरीके से करने पे आपका 100 क्वेश्चन आप इजीली प्रैक्टिस कर लोगे। तो ये आप करो 10 बार, 10 बार अपने घर पे टेस्ट दो, 100 क्वेश्चन ले करके, और मॉक टेस्ट दो 2 महीना पहले। उसका रिजल्ट देखो, उसको इवेलुएट करो। थर्ड राउंड के एमसीक्यू जितने गलत आपने किए उसको रिव्यू करो, रिवीजन करो उसको, उसके कॉन्सेप्ट डेवलप करो। ये सब करने के बाद आप 15 दिन पहले एक बार फिर से टेस्ट दो मॉक का, उसमें देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर वो 70% के एबव है तो यू आर गो, यू विल पास, नो बडी कैन स्टॉप यू। ओके, यही मेरा टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जो भी आपकी क्यूरी होगी उस बेसिस पे मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, और जल्दी से आप लोग को कुछ अपडेट देने की। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड होप you will enjoy it. Thank you, bye.